अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है, एक भाई का कमेंट आया था, शाह पी के नाम से भाई हैं। उन्होंने कहा है जी कि कोई प्योर कबूतर का शौक़ कराएँ जिसमें क्रॉसेस ना हो, तो स्टेडी हों या सियालकोटी हों, फिरोज़पुरी हों। तो मैं 2 पेयर, वैसे तो और भी हैं लेकिन वीडियो की लेंथ काफ़ी हो जाती है, इसलिए 2 पेयर्स का शौक़ कराऊँगा। इसमें एक टेडी है और एक गोल्डन है जी। तो बेसिकली क्रॉसेस की तो बात, क्योंकि क्रॉसेस से ही सारे परिंदे बने, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक परिंदे में कोई क्रॉस नहीं डला। सब परिंदे क्रॉसेस में बने हैं। फिर उसके बाद अगर एक परिंदा कहीं पर रिज़ल्ट दे चुका है, ठीक है, जैसे टेडियों ने अपना आप परफॉर्म किया है, उनका एक रंग, उनका एक रूप, उनके आँख पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी मैच आना शुरू हो गए हैं। मतलब ये है कि अब जिस तरह ये 43 नंबर टैडी हैं और ये दोनों मेरे घर के बच्चे हैं, और मतलब ये बहन भाई हैं, एक जोल के नहीं है, अलग अलग जोल के हैं, लेकिन ये है कि एक ही नस्ल में से, एक ही जोड़े में से हैं। तो आप इनमें से फ़र्क नहीं निकाल सकते कि ये जो है ना कोई डिफरेंस है इनमें। एक जैसे परिंदे बनते हैं तो उसको हम ब्रीड कह देते हैं। तो ब्रीडर परिंदा मैं जिस नज़र से देखता हूँ वो है ये कि अगर कहीं पे कोई परिंदा परफॉर्म कर रहा है तो वो कोई भी नस्ल का है, ठीक है, वो ही परिंदा काम करता है। मेन चीज़ है ब्लड लाइन की। अगर आपने वो ब्लड लाइन जो है ना वहाँ से हासिल की, ये इस तरह से नहीं मिल जाते जी कि आप टापे में जाएं आपको। अब इसी रंग के और इसी आँखों के परिंदे आपको और कहीं से भी मिल सकते हैं, लेकिन जो इसके अंदर ब्लड है वो आपको हर जगह से नहीं मिल सकता। तो इस तरह से होता है कि ब्लड लाइन उड़ती है, रंग जो है वो निकल आते हैं। रंगों में जो है ना कबूतरबाजी नहीं करनी चाहिए। तो बाकी अब इनका शौक़ कराते हैं जी दोनों पेयर्स का, और फिर आपसे अपडेट शेयर करते हैं जो भी है जी। दोस्तों ये मेरे हाथ में 43 नंबर टैडी है, ये मेरे घर का ही पट्ठा है। अभी आप देखें कि ऐसा पेयर है कि इसने जो भी बच्चा दिया जी वो ब्रीडर भी आया और परवाज़ी भी बेशुमार। मतलब ये है कि इनकी बड़ी परवाज़ें रही हैं। उसमें कुछ जो है ना मैंने क्रॉसेस में भी फिर इनको आगे डाला है। क्रॉस के भी बच्चे मैं उड़ा रहा हूँ, प्योर में भी उड़ा रहा हूँ। इस ब्रीड ने ये काफ़ी टाइम से है मेरे पास। पुराने सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्होंने इसके माँ बाप भी देखे हैं। मैं इनके माँ बाप का भी शौक़ करा सकता हूँ, लेकिन वो असल में वीडियो की लेंथ काफ़ी हो जाएगी। मैंने आपको कहा बच्चों से शेयर करते हैं। अब ये जैसे 43 नंबर है जी, ये जिस तरह का आपको नर नज़र आ रहा है, इसी सेम स्ट्रक्चर की जो है ना आपको फ़ीमेल भी नज़र आएगी। तो ये समझ ले एक ब्रीड बन गई जब परिंदे परफॉर्मर भी हों, और मैं इस नज़रिए से देखता हूँ। और उसके बाद जो है ना उनके बच्चे ब्रीडर भी हैं। दोस्तों मोबाइल ओवर हीट हो गया था, वीडियो स्टॉप हो गई थी। मोबाइल अब चेंज करने वाला है जी। ये माशाल्लाह से ब्रीडर पट्ठा मैंने रोका था, तो ब्रीड मैं इसी को ही मानता हूँ जी। बाकी हर परिंदे ही क्रॉस में, कोई भी परिंदा इस तरह नहीं बना। तो क्रॉस वाली गेम वैसे ही है और कलरों वाली गेम वैसे ही है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर आपने परिंदा लेके आना है ना, अपने केज में ऐड करना है ब्रीड के लिए, तो वो आपको रिजल्टेड मिलना चाहिए जी, ठीक है। वो आप बेशक जहाँ पे आपके, जहाँ तक आपकी एक्सेस है या जहाँ से भी आप लें, तो कोशिश करें कि जो ब्रीड वहाँ पे परफॉर्म कर रही है उस ब्रीड के में से ही लें। बेशक ब्रीडर मिल जाए, ब्रीडर मुश्किल ही मिलता है, पट्ठे मिल जाएं, पट्ठे नहीं तो एटलीस्ट अंडे ही मिल जाएं उस ब्रीड के, तो वो आप बना लें। तो वो आपका मतलब 100 कबूतरों पे भी भारी है। तो कोशिश इस तरह से करें कि रिजल्टेड, क्योंकि हर रंग उड़ता है और हर रंग आपको टापों में भी मिलता है। तो रंगों की कबूतरबाजी नहीं है जी, ब्लड लाइन की है। और ब्लड लाइन टाइम के साथ बनती है, एकदम नहीं बनती। अब इस परिंदे का ये बॉडी स्ट्रक्चर आप देख लें, ये भी तकरीबन 1.5-2 साल का पट्ठा है जी। अभी इसने प्रॉपर ब्रीडर बनना है। तो साइज़ वजूद देखें, वेट बिल्कुल नहीं है, प्रेल परिंदा है। तो जो भी ब्रीडर परिंदे के पॉइंट्स हैं या जो उसकी खूबसूरती है वो सारी इस पट्ठे में आई है, ठीक है। ये अब दुम देखें माशाल्लाह। लेकिन ये है कि आगे हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। अब पहले ये जो परिंदा है जो 43 नंबर ब्रीड है, इसको हमने प्योर रखा है और अब इनको आगे क्रॉसेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह मज़ीद इम्प्रूव होगा। ये इम्प्रूवमेंट है सारी, आप रिज़ल्ट लेते रहते हैं साथ साथ। और जो है ना परिंदे लेकिन आपके पास ऐसे हों जो आप लॉन्ग टर्म रख सकें, जिनके ऊपर आप मेहनत कर रहे हो। तो
ताकि ये नहीं कि आपके पास उससे बेहतर परिंदे आते जाएं तो आप वो निकालने पड़ जाएं। तो कोशिश करें शुरू में ही बेहतर परिंदे लें, कम लें लेकिन बेहतर लें। अच्छे ना मिलें लेकिन कम से कम बेहतर तो मिले, फिर आगे आप उनको मज़ीद जो है ना अच्छे परिंदों में डाल के इम्प्रूव कर लेते हो। फिर एक टाइम पे आके जो है ना ब्रीड अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है, आपको परफॉर्मर बच्चे मिल रहे होते हैं और परिंदे काम कर रहे होते हैं। अब ये देख लें, प्रेल परिंदा है, बड़ा माशाल्लाह लाइट वेट सा और बड़ा शानदार। अब इसकी जो है साथ पट्टी है, बैन है इसकी, सच उसका शौक कराता हूँ और देख लीजिएगा दोनों सेम है। दोनों ब्रीड के लिए रोके थे शुरू से जी। उसी की बहन है जी 43 नंबर में से, लेकिन अब फीमेल है। लेकिन जोड़े की कमाल देखें कि जो फीमेल निकाल रही है उसका वजूद, उसका जो है ना स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल जैसे ही है, पतला, स्लिम, स्मार्ट और एक्यूरेट। तो नर आपने देखा था थोड़ा सा जो है ना बिल्डर वजूद का था, मादी उतनी स्लिम वजूद की है। ये उससे मेरे ख्याल 1 या 2 जोल के बाद की पट्टी है, मैंने फिर रोक ली थी। ये 2 ही मैंने जो है ना ब्रीड के लिए रोके थे पट्ठे, बाकी इनका फिर हमने रिज़ल्ट लिया और माशाल्लाह बड़े शानदार परिंदे हैं जी। ये देख, अब आगे हम इनको क्रॉसेस देंगे, इस मादी को भी उस नर को भी, तो ये जो है ना आगे बड़े अच्छे इनके इंशाल्लाह रिज़ल्ट होंगे, वो आपसे शेयर करेंगे। ये अभी पट्टी जो है ना ये फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो में आ रही है, पर इसका शायद टेढ़ा हो गया जी। दोस्तों मोबाइल फिर से ओवर हीट हो गया था जी, तो वीडियो कंप्लीट ही नहीं होने दे रहा। खैर ये जी माशाल्लाह से 43 नंबर पट्टी है जी, होम ब्रीड। ये अभी इसकी एज तकरीबन 1.5 साल होगी, तो वो इससे बड़ी जोल का पट्टा है जी। इनको अलग अलग आगे पेयर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो भी इनकी अपडेट हुई आपसे शेयर करेंगे। तो ये जी मेरे हिसाब से प्योर हैं, क्योंकि इनका रिज़ल्ट है और ये सेम कलर्स में आते हैं, तो यही ब्रीड है जी। बाकी सब क्रॉस में बने हुए हैं, इनमें भी क्रॉस डले हैं तो ये रंग आए हैं। तो नेक्स्ट पेयर का शो कराता हूँ। तो इनमें जो है कमगर भी निकल आते हैं। बेसिकली ये इन्हें गोल्डन बोला जाता है, लेकिन ये क्योंकि ये सारे परिंदे बने हुए हैं तो इनमें कोई ना कोई स्लेटी बच्चा निकल आता है या हल्का जौन सिरा बच्चा निकल आता है। तो ये गोल्डन कबूतर हैं, लेकिन अपनी ये मतलब काफ़ी हद तक प्योरिटी के अंदर ये परिंदा है। ये देख लें माशाल्लाह, इसका कुंदे की लाइन देखें, कलर देखें। अब गोल्डन और कसूरी कबूतरों की कुछ निशानियां, जैसे ये आपको हाई फ्लायर ये भी परिंदा है वो भी परिंदा है, आपको कलर डिफरेंस आ रहा है नज़र। इस तरह से फीके से होते हैं ऊपर से, और नीचे से इनका इस तरह सब्ज़ और जामनू शेड आता है जो है ना गले में। और इनकी सबसे मेन जो है वो निशानी इनकी आँख भी है। आँख में जो है ना इनका इस तरह से लाली होती है। और दूसरा ये है कि इनके परों में जो है ना काला पर नहीं आएगा, कहीं पे भी नहीं आएगा। अगर वो परिंदा अपनी प्योरिटी में, मतलब प्योरिटी हम फिर भी नहीं कहेंगे, अगर मतलब वो पूरा मेंटेन हुआ हुआ परिंदा है ना, गोल्डन या ब्रीड के अंदर है, तो उस परिंदे के अंदर जो है ना काला पार नहीं आएगा। स्लेटी पार आएंगे या ये इस तरह से फीके पार आएंगे, प्योर जो जेट ब्लैक कलर है वो नहीं आएगा जी। तो ये एक मतलब ब्रीड को डिफ्रेंशिएट करती है जी। ये माशाल्लाह से इसका कुंदा है, बड़ा लेंथी और बड़ा कुंदा है जी। है कड़वा कबूतर है तो हाथ से बड़ा मुश्किल से कंट्रोल होता है। ये माशाल्लाह से इसके पंजे और नाखून हैं जी माशाल्लाह। इसकी साथ जो फीमेल है उसका शौक कराता हूँ जी। दोस्तों ये माशाल्लाह से गोल्डन पट्टी है जी, ये भी तकरीबन कोई 2-1 साल के करीब होगी। तो ये माशाल्लाह से जो है ना अपनी काफ़ी हद तक ब्रीड के करीब तरीन है और गोल्डन नस्ल में से है। जिस तरह के बताया कि सारे इनका होता है फीका सा पलकें, और माशाल्लाह से जो है ना चोंच का कलर भी रेडिश सा होता है इनका। ये माशाल्लाह से कुंदा है जी, इसका ही कुंदा देख लें, कोई पर आपको ब्लैक जेट ब्लैक नहीं मिलेगा इसमें से भी। तो ये परिंदे थोड़े से फीके होते हैं, ये फिर आगे इसी वजह से जो है ना स्लेटी बच्चे भी दे देते हैं और डिफरेंट जो है ना इनमें कलर्स आ जाते हैं। लेकिन जो बच्चा इस तरह से आता है वो थोड़ा सा समझ लिया, हम उसे कहते हैं कि प्योरिटी के करीब है। तो ये माशाल्लाह से गोल्डन फीमेल है, बड़ी प्रेल है, बड़ी तेज़ है। इसको मतलब जाल के अंदर पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इसको बड़ी मुश्किल से काबू करना पड़ता है।
तो बाकी अब स्टैंडिंग दिखाते हैं। होप सो समझ आई होगी कोई किसी चीज़ की। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो किसी भाई का भी कोई सवाल हो कबूतर समझने के वाले से या बीमारी के वाले से, किसी चीज़ का भी परिंदों में आ जाते हैं मसाइल, तो आप मैसेज करें उस पर कमेंट करें। तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, इसलिए जो है ना आप कमेंट करें तो वीडियो बना दिया करेंगे उसके ऊपर। तो ये माशाल्लाह से जी जिनका शौक़ कराया आपको, ये बड़ी तेज़ है जी गोल्डन, ये जाल में पकड़ना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये माशाल्लाह से शौक़ कर लें। बाकी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी और परिंदे कैसे लगें। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।